तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ट्रायड वंस अगेन। और आज के सेशन में हम लोग न्यूटन लेबनिज रूल के ऊपर मास्टरी करेंगे। ठीक है, हम लोग मतलब मैं तुम्हारे लिए देखो यार 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि न्यूटन लेबनिज रूल मतलब हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन आ चुका है। सारे के सारे जेई मेंस के पीवाईक्यू हैं और बहुत पहले के नहीं है, एकदम रिसेंट ईयर के ही हैं, ताजे ताजे हैं एकदम। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एफ एक्स एक फंक्शन है और इसकी रेंज अल्फा और बीटा है। तो 4 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, क्वेश्चन को देख के साफ समझ में आ रहा है कि न्यूटन लेबनीज रूल लगाना है। क्वेश्चन को देख करके साफ समझ में आ रहा है कि न्यूटन लेबनीज रूल लगाना है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। यहाँ पे ना ये टी नहीं होगा, यहाँ पे ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वो इक्वेशन मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ तुम्हें। वो इक्वेशन एफ एक्स तुम्हारा है, वो इक्वेशन एफ एक्स तुम्हारा है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स, इट इज टी इंटू में टी स्क्वायर माइनस में 9t प्लस में 20 dt है। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन टी में है, लिमिट एक्स पे लगी हुई है, तो बात को तुम समझ रहे हो ना। न्यूटन लेबनिज रूल तो यहीं से लगेगा। तो सबसे पहले आ जाओ, न्यूटन लेबनिज रूल को निकालते हैं और एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एक्स रखेंगे, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। फिर एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा। अगर तुम इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो इसको तुम एक्स यहाँ पे बिलोंग करता है तुम्हारा 1 से 5। ठीक है, एक्स यहाँ से बिलोंग करता है 1 से 5। तो अगर ध्यान दोगे तो ये वाली जो इक्वेशन है एक्स इंटू में ये कुछ बड़ा सा करके, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो एक्स इंटू में x-4 एंड x-5। ठीक है, अब थोड़ा सा वेवी कर्व का इस्तेमाल कर लेंगे। तो आ जाओ, ये रहा वेवी कर्व हमारा। यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 5। तो प्लस माइनस प्लस और बस यहीं तक है। तो ठीक है, अब यहाँ तक हमें बात को क्लियर है। मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन को सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएट किया और यहाँ से वेवी कर्व से ये इक्वेशन निकाल लिया। उसके बाद वेवी कर्व मैंने यूज कर लिया। यहाँ तक तो हमें समझ में आता है। जी सर, हमें यहाँ तक समझ में आता है। ठीक है, अब एक काम करेंगे, अब एक काम करेंगे, थोड़ा सा एफ डैश एक्स को एनालाइज करेंगे। तो एफ डैश एक्स जो है ना, एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। कब? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 1,4, 1,4। ठीक है, और एफ डैश एक्स जो है ना वो हमेशा 0 से छोटा हो जाता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 4,5। ये बात तो ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि सर एफ डैश एक्स अगर 0 है, 0 से बड़ा है, तो इस केस में सर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा। एफ डैश एक्स जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 1,4। और सर अगर ये छोटा है तो इसका मतलब सर कि एफ डैश एक्स हमेशा डिक्रीजिंग होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 4,5। बात को समझ रहे हो? पहले मैंने क्या किया कि एफ एक्स लिखा, उसका मैंने डिफरेंशिएशन लिया और न्यूटन लेबनिज रूल लगा करके उसके बाद मैंने थोड़ा सा चेकिंग किया, वो वेवी कर्व में था। उसके बाद एफ डैश एक्स को मैंने एनालाइज किया कि कब ये 0 हो रहा है, कब 0 से बड़ा हो रहा है, कब 0 से छोटा हो रहा है। जब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होता है तो फंक्शन इंक्रीज करता है, और जब फंक्शन का डेरिवेटिव डिक्रीज करता है तो फंक्शन का जब डेरिवेटिव 0 से छोटा होता है तो फंक्शन डिक्रीज करता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जी सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स तुम्हारे क्या हुए? क्रिटिकल पॉइंट्स तुम्हारे क्या हुए? क्रिटिकल पॉइंट्स तुम्हारे हो गए 1, 4 एंड 5। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब वो एफ एक्स वाली कंडीशन फिर से लिखो। एफ एक्स क्या थी? एफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स। ठीक है, टी इंटू में टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 20, टी स्क्वायर माइनस में 9t प्लस में 20 dt थी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी सर, समझ में आ रहा है। अच्छा, मैं काम करता हूँ, इसको ना तुम सबसे पहले ना इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट जब तुम इसको करोगे तो ये हो जाएगा t⁴/4 -3t³ -3t³ प्लस 10t² प्लस 10
टी स्क्वायर कहाँ से हो जाएगा, 0 से x। ठीक है, जब लिमिट चढ़ाओगे तो पता चलेगा ये x की पावर 4/4 है, -3 एक्स टू द पावर 3 x टू द पावर 3 हो जाएगा, प्लस 10x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है। जब हमारे क्रिटिकल पॉइंट 1, 4 और 5 है तो उसी पे हमें वैल्यूज भी चेक करनी होती हैं, उसी पे हमें वैल्यूज चेक करनी होती है। तो f(1) निकाल लो यहाँ से, f(2) निकाल लो यहाँ से, f(3) निकाल लो यहाँ से, सॉरी 1, 2 एंड 5 है ना, 1, 4 एंड 5 है, 1, 4 एंड 5। f(1) जब तुम निकालोगे ना तो ये 29/4 आ जाएगा, और 4 पे जब तुम निकालोगे तो ये 32 आ जाएगा, और 5 पे जब तुम निकालोगे ना तो ये 125/4 आएगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अल्फा बीटा उसकी रेंज है, तो यानी कि सबसे छोटा इसमें क्या है, सबसे छोटा इसमें क्या है, 29/4 है सर, 29/4 है, और सबसे बड़ा 32 है, यानी इसका रेंज क्या हुआ, एफ का जो रेंज होगा, जो अल्फा बीटा है वहां पे क्या होगा, तो एफ का सर रेंज होगा हमारा, क्या लिखा था यहाँ पे, 29/4 एंड 32, 29/4 एंड 32, 29/4 एंड 32। अच्छा, यानी ये अल्फा की वैल्यू है, यानी ये तुम्हारी अल्फा की वैल्यू है, और ये तुम्हारी बीटा की वैल्यू है। तो 4 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल टेंड्स टू बी 157, विच इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। समझ में आया हमने कैसे किया इसको, पहले फंक्शन था, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, वेवी कर्व मेथड से, फिर मैंने फंक्शन को एनालाइज किया, कब इंक्रीज कब डिक्रीज कर रहा है, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, फिर फंक्शन को इंटीग्रेट किया, फिर 1, 4, 5 यानी क्रिटिकल वैल्यूज पे मैंने आंसर निकाल दी। तो बहुत ज़्यादा सोचने वाली ये क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेंदी तुम्हें पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें इसको आराम से करना बता दूंगा। देखो फंक्शन है जो 0 से इन्फिनिटी तक ना डिफाइंड है, रियल नंबर तक, और ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जहाँ पे a 0 के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन देख लो यहाँ पे, और एक लंबा सा तुम्हें ऐसा कुछ दे रखा है, f(16) की देखो तुम्हें वैल्यू दे रखी है, और 16 माइनस एफ डेक्स ऑफ 1/16 की तुम्हें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो गिवन क्या है, तो गिवन क्या है तुम्हारा, गिवन है तुम्हारा 0 से 1, 0 से 1 एफ ऑफ लैम्डा एक्स इंटू डी लैम्डा, एफ ऑफ लैम्डा एक्स, एफ ऑफ लैम्डा एक्स इंटू डी लैम्डा, और ये किसके इक्वल दिया है, ए ऑफ एफ एक्स के इक्वल है, ए ऑफ एफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, एक काम करो, लैम्डा एक्स को ना यू मान लो, लैम्डा एक्स को यू मान लो, तो डी लैम्डा क्या हो जाएगा, डी लैम्डा क्या हो जाएगा, 1/x डी यू, 1/x इंटू में डी यू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन 1 में जब तुम डालोगे, तो अब यही इक्वेशन 1 जो है ना, ये ट्रांसफॉर्म होके कुछ ऐसा दिखेगा, 0 से 1, 1/x को बाहर कर लो, एफ ऑफ यू इंटू में, एफ ऑफ यू इंटू में डी यू, और यू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स, ए इंटू में एफ ऑफ एक्स। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, अब एक काम करो, अब एक काम करो कि इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको दोनों साइड ना डिफरेंशिएट कर दो, इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। ओके, हमारे पास यार क्वेश्चन में एक एरर है ना, मतलब एक्स होना चाहिए वहां पे, समझे। हम्म, क्वेश्चन में कुछ एरर है, 0 to 1 तो ये तो ठीक दिया है, 1/x, ओके, ओके। हम्म, हम्म। यू नो व्हाट, इस क्वेश्चन में एरर क्या है, इस क्वेश्चन में एरर आई गेस, यहाँ पे ना इसको एक्स करो, जो लिमिट 1 है ये एक्स होगी यार, ये लिमिट एक्स होगी आई गेस, की ये लिमिट एक्स होनी चाहिए, ये लिमिट एक्स होनी चाहिए। ठीक है, एक्स पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
इसको पहले अपन x पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, फिर इसको ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे भी x कर लो यार, पहले सबसे पहली बात यहाँ पर भी अपन x कर लो, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 0 टू x मैं एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, ठीक है। du इज इक्वल टू में ए एक्स इंटू में एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब एक काम करो, इसको ना डिफ्रेंशिएट कर दो। जब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एफ ऑफ एक्स जो होगा ना किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स जो होगा ना वो किसके इक्वल होगा, ए इंटू में ये हो जाएगा तुम्हारा ए टाइम्स ऑफ एक्स इंटू में एफ डैश एक्स, ठीक है, प्लस ए इंटू में एफ एक्स, ठीक है। ए को हटा दो यहाँ से, ये हमने ऑलरेडी कॉमन ले रखा है ना, ये तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले रखा है। ये हो गया, ये हो गया, ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। अच्छा, अब ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस ए इंटू में एफ एक्स। ये हो गया, ए इंटू में एफ एक्स हो गया। तो अगर तुम इसको थोड़ा सा ट्रांसफर करोगे तो तुम्हें मिलेगा वन बाई ए, वन बाई ए इंटू में एफ ऑफ एक्स। ओके, मैंने ट्रांसफर किया है बेसिकली, ये तो पता ही होगा ना तुम्हें, ट्रांसफर किया मैंने ए इंटू में एफ ए एक्स इंटू में एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, ए इंटू में एफ डैश ऑफ एक्स इंटू में एफ डैश ऑफ एक्स। अब एक काम करो ना, इसको सबसे पहले इंटीग्रेट कर दो, तो सबसे पहले इंटीग्रेट कर दो। तो जब तुम इंटीग्रेट करोगे ना दोनों साइड, जब तुम इंटीग्रेट कर दोगे दोनों साइड, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये तुम्हें मिलेगा एफ डैश एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू में वन माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इंटू में वन बाई एक्स। इसको मैंने थोड़ा सा इजी स्टेप्स में लिखा, अब मैं इंटीग्रेट करूंगा। तो अगर तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, अब अगर तुम इसको इंटीग्रेट करोगे ना इस फंक्शन को, एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू वन माइनस ए, वन सॉरी वन माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में अपन ऑब्वियसली इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर तुम इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा एल एन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एल एन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू में वन माइनस ए बाई ए इंटू में एल एन एक्स प्लस सी, इंटू में एल एन एक्स प्लस सी। तुम्हें ये मिल गया। अच्छा, तो मैं x इक्वल टू वन पे देखो, x इक्वल टू वन पे तुम्हें वन दे रखा है ना, अब इसको पुट करो थोड़ा सा, अब इसको ना थोड़ा सा पुट करो। तुम्हें क्या दे रखा है, x इक्वल टू वन पर, x इक्वल टू वन पर यानी f ऑफ वन पर वन कर लो इसको, ठीक है। यानी यहाँ से अगर तुम निकालोगे ना तो c इक्वल टू जीरो आएगा। देखो, मेरा काम है तुम्हें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है समझाना, मैं एक एक चीज स्टेप्स में कर रहा हूँ, बट मैं आगे स्किप करता जाऊंगा, ठीक है। और c इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एफ ऑफ सिक्सटीन भी तुम्हें दे रखा है ना, एफ ऑफ सिक्सटीन वन बाई सिक्सटीन, सॉरी वो तो पूछा है तुमसे, एफ ऑफ सिक्सटीन, एफ ऑफ सिक्सटीन तुम्हें कितना दे रखा है, इट्स वन बाई एट, इट्स वन बाई एट। एक काम करो कि उसको इसी में पुट अप कर दो। जब इसी में पुट अप कर दोगे इक्वेशन में, दैट विल बी वन बाई एट, वन बाई एट इज इक्वल टू सिक्सटीन, सिक्सटीन वन माइनस ए बाई ए, वन माइनस ए बाय ए, ठीक है। टू माइनस थ्री, ये हो जाएगा तुम्हारा टू माइनस थ्री, टू टू दावर माइनस थ्री अपॉन में टू इंटू में इसको तुम लिख सकते हो फोर माइनस फोर ए बाई ए लिख सकते हो, फोर माइनस फोर ए बाई ए ऐसा कुछ लिख सकते हो। इसको मैं टू की पावर में लिख दिया हूँ, तो इसको तुम नहीं लिख सकते हो कि माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर माइनस फोर ए बाई ए, बेस से में तो अपन पावर को कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से ए इक्वल टू फोर मिलेगा तुम्हें, यहाँ से ए इक्वल टू फोर मिलेगा, ठीक है। तो एफ एक्स क्या हो गया तुम्हारा, एफ एक्स हो गया एक्स टू दावर माइनस थ्री बाई फोर, ओके। तो एफ एक्स को तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो कि अच्छा एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस थ्री बाई फोर एक्स इंटू में माइनस वन कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सेवन बाई फोर, ठीक है। और एक्स को यहाँ पे वन बाई सिक्सटीन पुट कर दो, ठीक है, एफ डैश निकाला है मैंने ये,
एफ डैश ही पूछा है ना यहाँ पे, हाँ वही पूछा है, ठीक है। और जब तुम इसको पुट अप कर दोगे ना एक्स इक्वल टू 1/16, देन व्हाट यू विल गेट कि एफ डैश ऑफ 1/16 विच इज इक्वल टू आई गेस -96 आएगा। तो तुम्हारा 16 एफ डैश ऑफ 1/16 विच विल बी ऑलवेज इक्वल टू 100 तो इसका आंसर तुम्हारा 102, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स होता, क्योंकि अगर 1 होता तो भाई ये क्वेश्चन ही नहीं फ्रेम हो पाता, ठीक है। आ जाओ अब इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन और हद आसान है, देखने में टाइम लग रहा है पर बहुत आसान है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फंक्शन एफ जो है वो रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कि डिफाइन करता है पॉजिटिव रियल एक्सिस पे। जी एक्स देखो एक फंक्शन दे रखा है और जी एक्स क्यू भी दे रखा है, तो तुम्हें इसकी वैल्यू बतानी है और हद आंसर है। तुमको लग रहा होगा कि बहुत लेंदी है, लेकिन ये लेंदी नहीं है। देखो पहले इसमें जी एक्स की डेफिनेशन लिखो, तो जी एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जी एक्स हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 7/3, ठीक है। ठीक है भाई देख लो, यहाँ से मैंने ये लिखा है, समझ में आ रहा है ना। और यही मत पूछो कि सर आपने लिखा ये कैसे, ठीक है। तो तुम इसका जी डैश ऑफ एक्स निकाल लो, जी डैश ऑफ एक्स निकालोगे तो क्या होगा, 2x हो जाएगा प्लस 7/3 हो जाएगा इंटू एक्स टू दावर 4/3 हो जाएगा। वो तो क्लियर है। अच्छा एफ एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, एफ एक्स को क्या तुम ये नहीं लिख सकते हो कि सर जी डैश एक्स अपॉन में जी एक्स हो जाएगा, ये जी डैश अपॉन में एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। अच्छा तो एफ एक्स नहीं लिख सकते हो कि सर एफ एक्स जो होगा हमारा वो तो 2 + 7/3 एक्स टू दावर 1/3 है, यही होगा ना। सो एफ ऑफ आर क्यूब क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 + 7/3 इंटू में आर हो जाएगा। तो एक काम करो यहाँ पे, अब ये समेशन की वैल्यू पूछी है ना तुमसे, समेशन की वैल्यू डाल दो। सिग्मा आर इक्वल टू 1 से 15 हो गया, ठीक है, इंटू 2 + 7/3 इंटू में आर हो गया ये, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 15 प्लस 7/3 मल्टीप्लाई बाय, मैं यहाँ लिख देता हूँ 15 × 16/2, 15 × 16/2, जो कि तुम्हारा इक्वल आ जाएगा किसके, आई गेस 310 के इक्वल आ जाएगा, जो कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी है। समझा मैंने। देखो जी एक्स अपन यहाँ पे लिखे हैं, जी एक्स ये हो सकता है भाई, एक्स क्यूब ये है तो एक्स के फॉर्म में ये हो सकता है, जी डैश एक्स हमारा ये हो सकता है। जब जी डैश हमारा ये है तो एफ एक्स को मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ, बेसिकली मैं एकदम लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से इंस्पिरेशन ले लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। एफ एक्स मिला, आर क्यू मिल गया, उसके बाद निकल गया। बहुत ही आसान सवाल था ये। आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन तुम्हें दिखने में टफ लग रहा है, देखो क्वेश्चन को फिर से नहीं पढ़ना है। जहां देखो सबसे पहले देखो न्यूटन लैबरेटरीज में ना पहले डिफरेंशिएट कर दिया करो। इंटीग्रेशन क्या दिया है तुम्हें, 0 से x दिया है ना, t इंटू में एफ ऑफ टी इंटू में डी टी है, ठीक है, इज इक्वल टू में एक्स क्यूब इंटू में एफ ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। एक काम करो, x इंटू में एफ ऑफ एक्स हो गया इज इक्वल टू में 2x इंटू में एफ ऑफ एक्स हो गया प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स हो गया, ये हो गया। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, क्या ऐसा नहीं लिख सकते हो। अच्छा इसको क्या तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो कि एफ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बेसिकली, एफ डैश एक्स अपॉन में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x इंटू में डी एक्स, ये हो गया, इंटीग्रेट कर लो, ये हो गया, इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ से तुम्हें लॉन ऑफ एफ एक्स मिल गया इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल एन एक्स तुमको मिल गया, कोई बात नहीं, प्लस सी भी लगा दो यहाँ पे। अब क्वेश्चन पढ़ो, टू पे ना वैल्यू 3 दी हुई है, टू पे वैल्यू 3 दी हुई है, तो एफ ऑफ टू पे अगर 3 दी हुई है यानी कि एल एन 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल एन 2, यानी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन 6 हो जाएगा, एल एन 6 हो जाएगा। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 6/x हो जाएगा, तो एफ ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा तुम्हारा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जरूरी नहीं होता है कि बहुत कुछ अजीब भयानक बन जाएगा, समझे। इसमें भी सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कर लो, इसमें भी सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कर लो।
तरीका वही है, तरीका अपन वही रखेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो एफ एक्स क्या मिला, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स स्क्वायर मिला है, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 15 बाई ई टू दी पावर टी मिला है, और डी टी मिल गया है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो, एफ डैश एक्स टू दी पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15 डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली मैंने न्यूटन लेबनीज लगाया है, फिर उसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। ये लोग मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है, ठीक है ना। होता क्या है कि जैसे 0 टू h x एक फंक्शन है, एफ ऑफ टी डी टी है, तो न्यूटन लेबनीज ये कहता है कि एफ एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है, टी की जगह एच ऑफ एक्स रख दो, ठीक है, इनटू में एच डैश एक्स होता है। ये लोग भूल जाते हैं, तो तुम थोड़ा इसको याद रख लेना, क्योंकि अगर तुम भूले तो तुम्हारा -1 आएगा। ठीक है, नेगेटिव लेके आओगे, तो थोड़ा सा इसको याद कर लेना। अच्छा, यहाँ से तुम्हारा क्या इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ से तुम्हारा इक्वेशन बनेगा एक्स इंटू में x+√5, x+√5, x-√5, x-√5, x+√3, x+√3, x-√3, x-√3, ये सब आपस में मल्टीप्लाई, इसको इक्वल टू 0 कर लो। उसके बाद वही वेवी कर्व मेथड जब तुम लगाओगे ऐसे, तो यहाँ कर लो तुम -√5, यहाँ कर लो तुम -√3, ठीक है, यहाँ पे बीच में आ गया तुम्हारा कहीं 0, और यहाँ कर लो √3, और यहाँ कर लो √5। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगा दो। अब गिन लो यहाँ पे कितना है, 2 और 3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। कितना आसान चीज है, तुम लोग इसे डरते रहते हो यार। ठीक है, 6 क्वेश्चंस। आ जाओ, अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी का मैं तुम्हें होमवर्क दे दूंगा। ऑब्वियसली देखो इसमें फिर से वही दिया हुआ है, फिर से वही कुछ कच्चा चिट्ठा कुछ तो दे दिया है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली ये तो तुम कर ही लोगे यार, पर चलो मैं ये करके दिखा दे रहा हूँ। √1 माइनस वाई, एक मिनट, 1 माइनस वाई डैश टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू 0 टू x वाई ऑफ टी इंटू में डी टी हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने बेसिकली यहाँ छापा है, ऐसा मत लिखना है मैंने कौन कौन से स्टेप कर दिया, मैंने कोई स्टेप नहीं किया। ठीक है, अच्छा x को इसमें रखोगे ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लो बेसिकली, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - वाई स्क्वायर। इसके बाद तुम क्या कर सकते हो कि इसके बाद तुम लिख सकते हो डी वाई बाई √1 - वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, या तो तुम ये लिख सकते हो, या तो तुम ये लिख सकते हो कि डी वाई, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और डी वाई बाई √1 - वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस डी एक्स। ये हो गया। अच्छा, एक काम कर सकते हो तुम, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, -x + c। तो x इक्वल टू 0 पे कुछ वैल्यूज दी हुई थी ना हमें, हाँ, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 है, यानी c इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, क्यों, क्योंकि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यानी इसका मतलब है कि साइन x इक्वल टू y हो जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स, इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स। यानी कि ये हो जाएगा d2y/dx2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस ये कट गया, 0 + 1, 0 + 1 इक्वल टू 1। ठीक है, 1 इसका आंसर हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सेम क्वेश्चन है ये जिस तरह से मैंने इसको कराया है। देखो ना, रिपीट है ये क्वेश्चन, देख लो, रिपीटेड है, रिपीटेड है। ठीक है, कुछ अलग मैं दिखता हूँ तो मैं भी करा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन सेम लोकल मिनिमा है, ये भी रिपीटेड है। ठीक है,
और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अपन ने पहले किया था। और इसमें तो बस यार, बस इसको डिफरेंशिएट कर दो, उसमें वैल्यू डाल दो। ये इजी है, ठीक है, ये बेसिक है प्लस इजी लेवल पे है, तो इसको तुम करो। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। मेरा टेलीग्राम चैनल है @mathsTryhard, लिंक मेरा बायो में मिल जाएगा, तो उसको फॉलो भी कर लेना। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।